हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं विनोद बिंद आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाओं का थर्ड पार्ट। ठीक है, तो दो पार्ट हमने बहुत अच्छे से कवर किया और ये तीसरा पार्ट देख रहे हैं हम लोग। तो आइए शुरू करते हैं। और लेकिन दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग वीडियो शेयर नहीं कर रहे हैं। देखिए मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, नोट्स फार्म में पढ़ा रहा हूँ और एकदम डीपली आप स्टेट लेवल का चाहे कोई भी एग्ज़ाम आप यहाँ से पढ़ करके जाइए और एग्ज़ाम में बैठ करके पेपर फाड़ करके आ जाइए। इतनी डीपली आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ एक एक चीज़ करके। हाँ, फिर भी आप लोग शेयर नहीं कर रहे। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके कि कम से कम इतना तो कर दीजिए ना। देखिए मैं आप लोगों के लिए कितना मेहनत कर रहा हूँ, है ना। कौन करता है इतना। मैं भी चाहता था आप लोगों को इसी तरह बोर्ड पे पढ़ा सकता था बिना ये सब लिखे सीखे, है ना। तो उसमें आप लोगों को नोट्स बनाने में कितनी समस्या आती है। आप लोग बनाते होंगे यूट्यूब से पढ़ करके, कितनी समस्या आती है। मैंने तो बस ऐसे ही पढ़ा दिया और लिख करके एक एक करके पढ़ाया है। बस आप वो देखें, बस नोट्स बना लें। आपको ज़्यादा प्यूज और स्टाफ ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर भी आप लोग शेयर नहीं करते। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कम से कम इतना तो कर दीजिए ना। इतना तो मेरा हक बनता है ना, अगर मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ तो। आइए शुरू करते हैं फिर। टिहरी बांध परियोजना, ठीक है। देखिए उत्तराखंड में है, भागीरथी और भिलंगाना के संगम पर है, ठीक है। यह टिहरी जिले में स्थित है और यह जो है बांध भूकंप जोन 5 के अंतर्गत आता है, ठीक है। एग्जाम में पूछता है कि जो हिमालय का क्षेत्र है, उत्तराखंड हो गया, नेपाल हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ये कौन से भूकंप जोन के अंतर्गत आता है। तो भूकंप जोन 5 के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा इसको। हिमालयी क्षेत्र प्लस उसके बाद गुजरात का एक क्षेत्र आता है जहाँ पर 2002 में गुजरात में बहुत ज़्यादा भूकंप से जनधन की हानि हुई थी। तो गुजरात और प्लस ये हिमालयी क्षेत्र, ये भूकंप जोन 5 के अंतर्गत आता है। एग्जाम में पूछता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। स्वामी राम तीर्थ सागर बांध भी से कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्वामी राम तीर्थ सागर बांध भी से कहते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 261 मीटर है, ठीक है, 261 मीटर। और यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, देखिए राजस्थान की मरुगंगा भी से कहते हैं, ठीक है ना। यह एक तरह से राजस्थान के लिए वरदान है नहर, ठीक है। ये दुनिया, भारत ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी नहर सिंचाई परियोजना है, ठीक। देखिए सतलज और ब्यास नदी के संगम पर पंजाब में हरिके बैराज से निकाली गई है। जहाँ पे सतलज और ब्यास नदी मिली है, वहीं पे हरिके बैराज एक डैम है, वहीं से ये नहर निकाली गई है। यह विश्व की विशालतम परियोजनाओं में से एक है, ठीक है, विश्व की विशालतम परियोजनाओं में से एक है। पहले इसका नाम क्या था? राजस्थान नहर था। राजस्थान के रेगिस्तानी जिलों में इसका पानी उपयोग में लाया जाता है, विशेष करके चूरू, श्री गंगानगर, ठीक है, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और नागौर जिलों में मुख्यतः। और इसको राज कैनाल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? राज कैनाल भी कहते हैं, ठीक है। इस नहर का जो उद्घाटन हुआ था 31 मार्च 1958 को हुआ था। कब हुआ था? 31 मार्च 1958, अच्छा 1958 को हुआ था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। जबकि 2 नवंबर 1984 को इसका नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया, ठीक है। पहले क्या नाम था? राजस्थान नहर के नाम से था, ठीक है। 31 मार्च 1958 को इसका उद्घाटन हुआ था और 2 नवंबर 1984 को इसका नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया, ठीक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है केन बेतवा लिंक परियोजना। देखिए एमपी के छतरपुर जिले में यह बनाया गया है, केन बेतवा लिंक परियोजना। यह परियोजना केन का पानी नहर के माध्यम से बेतवा में डाला जाता है, ठीक है। केन का पानी नहर के माध्यम से बेतवा में डाला जाता है। दोनों जो है यमुना की सहायक नदी हैं। किसकी हैं? यमुना की सहायक नदी है। और यह बुंदेलखंड वाला जो इलाका है जहाँ वर्षा कम होती है, उस एरिया में ये नदियाँ हैं। और इसलिए ये सब चीज़ें किया गया कि कभी अगर इस नदी में सूखा पड़े दूसरी साइड में, तो इस नदी का पानी दूसरे नदी में डाल दिया जाए, है ना। तो इससे जो शुष्क इलाका है
वो भी हरा भरा रहेगा गर्मियों में भी। देखिए नदी जोड़ो परियोजना की यह पहली कड़ी थी, पहली ऐसी ये दोनों नदियाँ थी जो नदी जोड़ो परियोजना की एक कड़ी बनी थी, ठीक है। और इसी से प्रेरित होकर के कई सारी नदियों को भारत में अब जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है, उस पर विचार किया जा रहा है। नदी जोड़ी परियोजना को अमृत क्रांति नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? अमृत क्रांति। केन नदी का जो उद्गम है कैमूर पहाड़ी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हम लोगों का भारत का बहुउद्देशीय परियोजना समाप्त हो चुके हैं। 3 वीडियो लगा इसमें, 3 वीडियो में हमने पढ़ा, ठीक है। तो भारत की जितनी भी महत्वपूर्ण नदियाँ थी, उस पर जो डैम थे, उनकी जो परियोजनाएं थी, सब ने हमने बहुत अच्छी तरह से देखी। अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे हिमालय, ठीक है, हिमालय पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, छोटा नागपुर, पठार, ठीक है, जो भी पठार पर्वत पहाड़ियाँ, अन्नामलाई, नीलगिरी है ना, अराईमुदी, और जो भी है पठार पहाड़ पर्वत, सारी चीज़ उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे, और उनसे कौन कौन सी नदियाँ निकली हैं, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसी पे वीडियो स्टॉप करते हैं। धन्यवाद।